हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सम टाइम लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। यानी कि कभी कभार जब आप चीज़ें कल पे टाल देते हैं ना, कल करेंगे या बाद में करेंगे, तो वो बात जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो कभी नहीं आता। ठीक है, तो जो कार्य अभी आपको मिला है, अभी आपके हाथ में है, अगर आपके पास अभी समय है तो उसको अभी के अभी कर डालो, बात के लिए मत टालो, क्योंकि बात कभी आता नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The Union Tribal Affairs Ministry will be looking into the forest clearance paperwork of the 72,000 crore infrastructure project on Great निकोबार आइलैंड। अब क्या हुआ है कि जो निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, तो अंडमान का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, सुर्खियों में रहा होगा। निकोबार आइलैंड्स भी हैं, वहाँ पे समूह है, ग्रुप्स है आइलैंड्स का। तो उसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ पे एक 72,000 करोड़ का इंडियन रुपीस में करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात की जा रही है। उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस पेपर वर्क के ऊपर जो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो अब उसके ऊपर क्या करने वाली है, जांच करने वाली है। ठीक है, अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है एनडीए का। गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुअल ओरम टोल्ड दिस न्यूज़पेपर। ये किसने कहा? ट्राइबल मिनिस्टर जो है जुअल ओरम, उन्होंने बताया। दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है इन इट्स थर्ड टर्म, अपनी तीसरी टर्म में, एज इट ब्रिंग्स टू द सरफेस द कंटेंशियस एंड डिफिकल्ट चॉइसेस दैट गवर्नमेंट्स फेस व्हाइल एड्रेसिंग द ट्रिलेमा। ट्रिलेमा मतलब तिहरी समस्या, तीन तरफा समस्या जो है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उनकी तीसरी टर्म का, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रिंग्स टू सरफेस से मतलब सामने लाता है। क्या लाता है सामने? कंटेंशियस मतलब विवादास्पद, और डिफिकल्ट चॉइसेस जो किसी भी सरकार को फेस करनी पड़ती हैं जब उनको थ्री साइड से हो रही कुछ परेशानी, किस चीज़ की? ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, preserving pristine biodiversity, respect and being sensitive to the rights of the indigenous inhabitants and tribals। और वो तीन तरफा परेशानी क्या है? उनको डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है। ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, कुछ चीज़ों का वहाँ पे सुधार करना है। साथ ही साथ उनको क्या करना है? नेचर को भी प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि आइलैंड एरिया है, थोड़ी सी भी छेड़छाड़ जो है पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो वहाँ की जो बहुत बारीक, बहुत नाजुक बायोडाइवर्सिटी है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको बचाते हुए, उसको प्रिजर्व करते हुए, और जो वहाँ के इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स और ट्राइबल्स हैं, यानी कि जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनको भी, उनके अधिकारों को भी बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है? एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे माल ढलाई का काम किया जाता है, एक जहाज से दूसरे जहाज में जैसे अगर माल चढ़ाना है तो वो हो गया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट एंड अ 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट ऑन द आइलैंड। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। The project area is expected to cover over 130 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट। बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट का जो एरिया है उसमें 130 स्क्वायर किलोमीटर का प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन मतलब अनटच्ड फॉरेस्ट को वहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड हैज़ बीन अकॉर्डेड अ स्टेज 1 एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और इसको स्टेज 1 एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है। ठीक है,
वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्विजिट्स बाय एन एक्सपर्ट कमिटी, जो कि एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट क्या होता है कि आप किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपने एसएससी का अगर फॉर्म भरना है तो आपका 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं है, वो बाद की बात हो सकती है, उसके ऊपर आपको कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन आपके पास 11th का 12th का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना। वो क्या है, प्री रिक्विजिट है, यानी कि फॉर्म भरने से पहले ही वो आपके पास होना चाहिए। और किसके द्वारा दिया जाता है ये स्टेज 1 एनवायरमेंटल क्लियरेंस? एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा। द गवर्नमेंट told Parliament in August 2023 that 9.6 lakh trees could be felled and compensatory afforestation for the loss of this unique rainforest ecosystem had been planned। बोल रहे हैं कि सरकार ने 2023 अगस्त में पार्लियामेंट में बताया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए 9.6 लाख ट्रीज जो हैं वो गिराए जाएंगे, उनको काटा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की, एक जगह से अगर पेड़ उखाड़े तो दूसरी जगह पेड़ लगाए भी जाए तो वो भी इस जो इतना खूबसूरत ये जो यूनिक किस्म का रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसमें जो छेड़छाड़ होगी, इसका जो लॉस होगा, उसके लिए ऑलरेडी प्लान कर लिया है। thousands of kilometers away in the vastly different ecological zone of हरियाणा, जो कि कई हजारों किलोमीटर दूर है, उस निकोबार आइलैंड के इकोसिस्टम से कई हजारों किलोमीटर दूर है और बिल्कुल ही अलग इकोसिस्टम में है। और कहाँ का इकोलॉजिकल जोन है वो? हरियाणा का। हरियाणा और निकोबार को आप कंपेयर करो, नहीं कर सकते ना। वो एक आइलैंड एरिया है, वहां पे 9.6 लाख ट्रीज का गिरना बहुत बड़ी एक बात है, खतरा है। हम पहले ही क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणामों से जूझ रहे हैं। कहीं इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पे, अपने सहयोगियों को कुछ फायदा देने के नाम पे, हमारे सेहत, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी इंडिया की इकोलॉजी के साथ में छेड़छाड़ ना हो। दी गैलाथिया बे in the Nicobar Islands host multiple rare species including the leatherback turtle। बोल रहे हैं जो गैलाथिया बे है इस निकोबार आइलैंड्स में, वो बहुत सारी रेयर स्पीशीज के जानवर, प्रजातियां के जानवर वहां पे पाए जाते हैं, जैसे कि लेदरबैक टर्टल। एंड द प्रोजेक्ट इम्पेरल देयर फ्यूचर, और प्रोजेक्ट जो है इम्पेरल्स मतलब खतरे में डालना, उनके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। The government contends that its motive is to leverage the strategic location with the Great Nicobar Island located only 90 kilometers away from the western tip of the Malacca Strait। बोल रहे हैं सरकार का ये दावा है कि उनका उद्देश्य तो है कि भाई इस जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसकी जो लोकेशन है उसका स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। क्योंकि ये केवल और केवल जो वेस्टर्न टिप पे मलाक्का स्ट्रेट है उससे 90 किलोमीटर दूर है। एन इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी। अब ये मलाक्का स्ट्रेट क्या है? मलाक्का स्ट्रेट एक शिपिंग रूट है, रास्ता है जहाज़ों का, किसके बीच में? इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में। हाउएवर, critiques and some of the government's policy advisors suggest that tourism is a key imperative for the exercise। बोल रहे हैं कि हालांकि कुछ क्रिटिक्स और गवर्नमेंट के कुछ एडवाइजर्स का ये सुझाव है कि टूरिज्म जो है वो मुख्य वार्ता है इस एक्सरसाइज के लिए, कि वहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विच इज अ regulator of environmental policy has opted to be secretive about the project। बोल रहे हैं जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है जो कि इस पूरी एनवायरमेंट पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुपचुप हैं, गोपनीय हैं। Details on the environmental clearance process and the appraisal process, usually a public document, have been kept under wraps। बोल रहे हैं जो भी डिटेल्स इसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर हैं कि क्या प्रक्रिया फॉलो करी और क्या वहाँ पे अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन किस बेसिस पे किया गया, उसके ऊपर सारी जो डिटेल्स हैं जो कि आमतौर पे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डोमेन में जाहिर होता है, उसको अभी तक गोपनीय रखा गया है। There also seems to be haste on the part of the island administration to proceed while ignoring the rights of local tribes। बोल रहे हैं कि यहाँ पे
ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हेस्ट, जल्दबाजी की जा रही है आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को प्रोसीड करने में, और जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। द शोम्पेन इन पर्टिकुलर, खास तौर पे कौन सा लोकल ट्राइब है? शोम्पेन। रिगार्डिंग कंसेंट, उनसे मंजूरी ली गई नहीं लेगी, इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हैज डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। बोल रहे हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, उन्होंने जवाब तलब किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन सवालों के ऊपर। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल had tasked a committee headed by the Secretary of Environment Ministry to submit a report on the approval of forest clearance। वहीं दूसरी तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी गठित करी है जिसके अध्यक्ष हैं जो सेक्रेटरी हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, वो, और उनको कहा गया है कि आप रिपोर्ट सबमिट करो कि फॉरेस्ट क्लियरेंस किस बेसिस पे दिए गए, क्या क्या अप्रूवल्स वहां पे दिए गए हैं फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए। दिस टू इज नॉट पब्लिक, ये भी अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। विदाउट ट्रांसपेरेंसी इट वुड बी foolhardy for the government to attempt such a massive upheaval of the islands। बोल रहे हैं कि बिना कोई पारदर्शिता के, बिना कोई ओपननेस के, क्लैरिटी के सरकार का ये जो प्रयास है वो क्या लग रहा है? मैसिव अपहेवल मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड ये स्टेप लग रहा है आइलैंड के ऊपर। एंड इट शुड विद इट्स न्यू मैंडेट इमीडिएटली करेक्ट कोर्स, और अपने नए आदेश के अनुसार उनको ये पूरा चीज में सुधार लाना चाहिए। व्हाट रोल डज द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्ले इन द ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? क्या रोल है उनका? अप्रूवल ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट, क्या उन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है? तो अभी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है फाइनल प्रोजेक्ट का, लेकिन वो इसके ऊपर क्या करेंगे? जांच करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या क्लियरेंसेस दी गई हैं। उनकी कमेटी गठित की गई है ना, तो क्या क्लियरेंस दी गई हैं, वहां के लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, इन सब चीजों की जांच करेंगे। तो अप्रूवल नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। सुपरविजन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, जो इसके लिए बोला गया कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे, उसके बजाय उसके एवज में उसके कॉम्पनसेशन के तौर पे जो एफॉरेस्टेशन होगा उसका सुपरविजन करेगा ये? नहीं। ट्राइबल अफेयर्स है ना, ट्राइबल मतलब ट्राइबल लोगों के अधिकार, तो उसमें एफॉरेस्टेशन का नहीं आ रहा कुछ भी। रिव्यूइंग द फॉरेस्ट क्लियरेंस पेपर वर्क, बिल्कुल सही है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो पेपर वर्क होंगे उनको रिव्यू करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the primary purpose of the proposed transshipment port in the ग्रेट निकोबार आइलैंड? अब इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या उद्देश्य है? तो वो उसका उद्देश्य यही है कि भाई उसकी जो ट्रेड की कैपेबिलिटीज हैं, उस इलाके में ट्रेड जो हो सकता है उसको बेहतर किया जाए, उस रूट का फायदा उठाया जाए, उसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उसका फायदा उठाया जाए। टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया, अब वहां पे जब इतनी छेड़छाड़ की जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। टू सर्व एज अ बेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, अभी मिलिट्री ऑपरेशंस की सरकार को शायद इतनी चिंता है नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। टू बूस्ट द आइलैंड्स टूरिज्म, आइलैंड में टूरिज्म बढ़ाने के लिए, टूरिज्म से मोटा भाई को ज्यादा फायदा नहीं होगा। दैट टू डेवलप ट्रेड एंड शिपिंग कैपेबिलिटीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What significant environmental impact is associated with the Great Nicobar project according to the government? बोल रहे हैं कि क्या एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होगा इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का सरकार के अनुसार। रीलोकेशन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन, तो इंडिजिनस पॉपुलेशन को रीलोकेट करने की कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई। द फेलिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9.6 लाख ट्रीज, बिल्कुल करेक्ट है, इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो भी एक आइलैंड इलाके में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the primary reason given by the government for embarking on the infrastructure project on Great Nicobar Island? बोल रहे हैं क्या मुख्य कारण है दिया गया सरकार के द्वारा कि भाई फॉर द एम्बार्किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, की हम यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्यों डेवलप कर रहे हैं? ताकि
इस पॉइंट की, इस जगह की जो लोकेशन है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। टू प्रोटेक्ट लोकल ट्राइब्स लाइक शोम्पेन, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा है जब उनके अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं हो रही, गोपनीयता बरती जा रही है, उनसे डिस्कशन नहीं हो रहा। टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल पॉलिसीज, 9.6 लाख पेड़ काटना, उससे कैसे एनवायरमेंटल पॉलिसीज बेहतर होंगी, इनकरेक्ट है। टू लेवरेज द स्ट्रैटेजिक लोकेशन नियर द मलाक्का स्ट्रेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इससे केवल 90 किलोमीटर दूर मलाक्का स्ट्रेट पड़ता है जो कि एक मेजर ट्रेड रूट है बिटवीन इंडियन ओशियन टू साउथ चाइना सी, तो उसका यूटिलाइज किया जाए, ये उद्देश्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What concern has been raised by a National Commission for Scheduled Tribes regarding the project on Great Nicobar Island? तो उनके द्वारा जो सवाल खड़ा किया गया है, जो परेशानी बताई गई है, वो ये है कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनसे कंसेंट नहीं लिया जा रहा, उनके कंसेंट लेने को इग्नोर किया जा रहा है। द प्रोजेक्ट लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लग रहा है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनकरेक्ट है। द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस, की इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो मिली उसके डॉक्यूमेंट्स के कोई भी चीज पारदर्शिता नहीं रखी गई है, ये है मुख्य उद्देश्य, तो ये तो नहीं है। द हेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इग्नोरिंग द कंसेंट ऑफ लोकल ट्राइब्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट को करने में जितनी जल्दबाजी बरती जा रही है और जिस तरीके से लोकल ट्राइब्स के रजामंदी को इग्नोर किया जा रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द डैश डेथ बाय सुसाइड of at least 7 students, 6 of them girls, in different parts of Telangana after the declaration of intermediate equivalent to class 11th and 12th results is another dash reminder that despite several progressive interventions in recent year, बोल रहे हैं the dash death, तो गंभीर डेथ, सीरियस डेथ या ट्रैजिक डेथ होगा, ठीक है, किसका, सुसाइड के जरिए से, कितने, कम से कम 7 बच्चों का, जिनमें से 6 जो है लड़कियां हैं तेलंगाना के डिफरेंट हिस्सों में। कब, जब इंटरमीडिएट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जो कि क्लास 11th और 12th के बराबर होता है, इज अनदर स्टार्क रिमाइंडर, ये एक बहुत ही गंभीर रिमाइंडर हो सकता है किस चीज का, दैट डिस्पाइट सेवरल प्रोग्रेसिव इंटरवेंशंस, की कई जो हमने अच्छे कदम बीच में हस्तक्षेप किए हैं पिछले कुछ सालों में, मच वर्क्स नीड टू बी डन टू डैश द एंजाइटीज ऑफ द कंट्रीज यूथ, किसकी एंजाइटीज से डील करने के लिए, देश के युवाओं की, किस तरीके की एंजाइटी, वो ब्लैंक। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैड अरेंज्ड फॉर काउंसलर्स फॉर स्टूडेंट्स इन जूनियर कॉलेज टू डैश एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, तेलंगाना स्टेट बोर्ड जो है इंटरमीडिएट एजुकेशन का, उसने काउंसलर्स की व्यवस्था करी है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो जूनियर कॉलेजेस में जा रहे हैं, ताकि वो एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस से क्या कर सके, डील कर सके शायद। State government representatives had also asked students to not be dashed by adverse results and make use of supplementary examination. State government के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट्स को कहा है कि भाई आप खराब रिजल्ट से परेशान ना हो और जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता है आप उसका फायदा उठाओ, ठीक है, उसको यूज करो। However, the loss of young life speaks of serious systematic shortcomings that cannot be mitigated by reaching out to students just before the examination. लेकिन फिर भी जो इतने सारे बच्चे, युवा बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, ये हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दर्शाता है, जिनको आप एग्जाम से जस्ट पहले बच्चों से कुछ अपील करके, गुहार लगा के, वहां तक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचा के ओवरकम नहीं कर सकते। इसको आपको थ्रू आउट द ईयर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बच्चों को बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मासूम है और इंस्टाग्राम जैसी चीज से जहां से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बच्चे भी इन चीजों के इन्फ्लुएंस में आके, वो लोग जो उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं सक्सेस को लेके, अच्छी लाइफस्टाइल को लेके, वो भी तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी। द डैश डेथ बाय सुसाइड, सबसे पहला वर्ड है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है त्यागना या इनकार करना। डिनाइड मतलब मना करना, अस्वीकार करना। प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चलना। और एलेजेड मतलब कथित तौर पे, जो कथित तौर पे डेथ बाय सुसाइड हुई है लगभग 7 बच्चों की,
जिनमें से 6 लड़कियां हैं तेलंगाना के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर करा, इज अनदर डैश रिमाइंडर। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब किसी चीज की घोषणा करना, दावा करना। क्लेम अगेन किसी चीज का दावा करना। ग्राइम, ग्राइम मतलब गंभीर। जनरस, जनरस मतलब बड़ा उदार। तो यहाँ पे ये गंभीर रिमाइंडर है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Reminder that despite several progressive interventions in recent years, much work needs to be done to dash alleviate, alleviate मतलब खत्म करना, कम करना। तो यहाँ पे ये बच्चों के अंदर से इस एंजाइटी को कम करने या खत्म करने के लिए किया जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनिशिएट मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। एसोसिएट उससे मिला हुआ, उससे जुड़ा हुआ। और डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट मतलब उसकी कीमत में कमी आना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Telangana State Board of Intermediate Education had arranged for counselors for students in junior colleges to dash exam related stress, deal with, उससे निपटने के लिए कहा जा रहा है, तो deal with, option A is correct. The state government representatives had also asked students to not be dashed by adverse results. Dejected, dejected मतलब परेशान होना, ठीक है, दुखी होना, निराश होना। अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड मतलब जो सुरक्षा के बिना हो। अटैच्ड जुड़ा हुआ। अप्रोच ओपिनियन, नजरिया, दृष्टिकोण। तो यहाँ पे निराश नहीं होने के लिए कहा ना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैडी बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड, वीकेंड पे डैडी ने कुकीज बनाई, ठीक है। सो बनाया क्या, बेक करना क्या है, हमारा वर्ब है। जिसने बनाई, किसने बनाई, डैडी ने बनाई, वो हमारा सब्जेक्ट है। जो बनाया, द कुकीज बनाई, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द कुकीज वर, अब क्योंकि कुकीज थी बहुत ज्यादा थी तो वर आ जाएगा। किस बनाई गई, बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय डैडी। डैडी ऑन द वीकेंड बेक्ड कुकीज, इनकरेक्ट है। द कुकीज वर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय डैडी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The injury was so severe that he could not play again. उसकी इंजरी इतनी कठोर थी, इतनी गंभीर थी। अब गंभीर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है इम्प्लिकेबल, इम्प्लिकेबल का मतलब होता है कठोर। टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब जो सहन शक्ति, सहन करने योग्य हो, सहन हो सके। तो जब सीवियर है, गंभीर है मतलब बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत आक्रामक, उग्र। पंजेंट बहुत तीखी। तो यहाँ पे टॉलरेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनिम, एंटोनिम फॉर सिवियर। He finally recalled that the thieves have leave from the front door. कोई पुरानी घटना है जो उसने याद करे, रिकॉल करना मतलब याद करना। तो उसको आखिरकार ये याद आ गया कि उस समय पे चोर गए थे ना, तो उस समय पे चोर जो है वो फ्रंट डोर से चले गए थे। तो थीव्स हैड लेफ्ट, पास्ट की घटना है, हैव लीव नहीं, हैड लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट डोर, ऑप्शन ए में एरर है। एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ठीक है, संतुष्टि, शांति, ठीक है, प्रसन्नता। साइंस हैज बीन ट्राइंग इन्यूमरेबल मेथड्स टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, but the biggest pleasure of science is its inability to reproduce a single theory that explains the whole universe. Pleasure मतलब खुशी। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है अपर्याप्तता। जॉय मतलब खुशी, ठीक है। फियर मतलब डर। एंड ब्लैंडनेस, ब्लैंडनेस का मतलब होता है फीकापन, नीरस। तो जब किसी चीज में बड़ा सुख है, आनंद है, दूसरी चीज कोई नीरस है। ऑप्शन डी इज द एंटोनिम फॉर प्लेजर। वन वर्ड सब्सिट्यूट करना है। ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू कंपनी, राजीव हैज अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। तो जब आप बड़ी परेशानी में होते हो तो आप क्या होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो। तो आपको क्योंकि दूसरी कंपनी में विजिट करना पड़ रहा है या दूसरी कंपनी की तरफ से कोई विजिट आ रही है, तो आप क्या होंगे, स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा। स्ट्रेस तनाव। पेनल्टी मतलब कुछ फाइन, कुछ दंड। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब उदासी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी स्ट्रेस इज करेक्ट। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर, बोल रहे हैं पढ़ने के जो बेनिफिट्स हैं वो सदियों से, युगों से रेखांकित किए जा रहे हैं, हाईलाइट किए जा रहे हैं। वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस बिहाइंड रीडिंग, दे मतलब कौन, नो आइडिया,
ठीक है, दे के लिए पहले हमें नाउन चाहिए, नाउन है नहीं। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे हमें एक आधार बन रहा है कि हम रीडिंग के बेनिफिट्स यानी कि रीडिंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सेंसिबलनेस बिहाइंड रीडिंग, एक बार उनको समझ में आ जाए कि क्या उद्देश्य है रीडिंग के पीछे, दे वुड पास इट ऑन टू अदर्स एज वेल, तो वो उसको आगे भी प्रचारित करेंगे, आगे दूसरे लोगों को भी बोलेंगे पढ़ने के लिए। इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम बोथ टू द रीडर्स, इट मतलब क्या, क्या लेकर आता है नॉलेज और विजडम पढ़ने वालों के लिए, रीडिंग, रीडिंग जो करेगा उसी के लिए आएगा ना नॉलेज और विजडम, तो सी जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट होएगा। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ अ प्रैक्टिस एट होम दिस कैन बी सजेस्टेड टू यंग वंस, यंग वंस जो बोला गया उन्हीं के लिए बाद में दे इस्तेमाल किया गया, तो बोल रहे हैं कि घर पे प्रैक्टिस करके हम छोटे बच्चों को, युवा बच्चों को ये चीज़ का सुझाव दे सकते हैं। वो हमारे बोलने से तो आप किसी बच्चे को कुछ चीज़ ना करने के लिए बोलो वो वही काम करेगा, लेकिन आप उसको पढ़ने के लिए बोलो वो नहीं पढ़ेगा, उल्टा ही चलते हैं। पर आप खुद पढ़ने बैठ जाओ तो उसका भी मन करेगा मैं अपनी बुक लेके बैठ जाता हूँ, या आपकी बुक देखने का मन करेगा उसका। ठीक है, तो आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करके युवा बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई वो भी पढ़े। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और ये जो यंग वंस हैं इनके लिए किया गया दे, कि एक बार उनको ये समझ में आ जाए कि रीडिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो वो आगे आने वाली जनरेशन को या दूसरों को भी ये चीज़ बता देंगे। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The flames caught so quick that I had no time to think. फ्लेम्स ने आग पकड़ी, ठीक है, क्या पकड़ी, आग पकड़ी। तो कैसे पकड़ी होगी, यहाँ पे क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं वर्ब की, तो क्विक की बजाय क्या आएगा, क्विकली। द फ्लेम्स कॉट सो क्विकली दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वी विल गो टू स्पेन द समर, विल वी, अब क्वेश्चन नेयर फॉर्म में आपने बोलना है कि हम इस समर स्पेन में जाएंगे, फिर आप अगले बंदे से कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ क्या हम सच में जाएंगे, तो विल की बजाय क्या आएगा, वोंट वी, क्या आएगा, वोंट वी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द ऑपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स, सरकार ने ऑपोजिशन के लीडर को अरेस्ट कर दिया जिससे स्थिति और ज़्यादा गंभीर होगी। अब इसके लिए ईडियम क्या इस्तेमाल होगा, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। टू बी ऑन द लास्ट लेग, इसका मतलब होता है अंतिम घड़ियां गिनना। टू एड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर देना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है दम तोड़ देना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एड फ्यूल टू फायर इज करेक्ट। कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर करना किसी को, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा, अलाउ, मतलब किसी को उसकी अनुमति दे देना, अपने मर्जी करने की अनुमति दे देना। स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना। गिव मतलब देना। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब बाध्य करना, तो कंपेल करना मतलब मजबूर करना, ऑब्लिगेट मतलब बाध्य करना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन, शेफ जो है वो खाना किचन में बनाता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द शेफ क्या है सब्जेक्ट, प्रिपेयर करना क्या है, खाना बनाना क्या है हमारा वर्ब, क्या बनाता है खाना। द फूड क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले, द फूड क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ इन द किचन, ठीक है। सो द फूड विल बी प्रिपेयर, किया जाएगा नहीं, द फूड प्रिपेयर्स बाय द शेफ, फूड खाने से, खाना जो है शेफ से बनता नहीं है। द फूड इज प्रिपेयरिंग बाय द शेफ, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ इन द किचन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत इज अ स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब आप बड़े ही स्किलफुल व्यक्ति हैं, तो आप जो है एकदम तीर क्या है निशाने पे लगाएंगे, निशाना, अब कील है, कील के ऊपर निशाना क्या होता है उसका सर, तो भारत बहुत स्किलफुल अचीवर है, वो हमेशा हिट दी नेल्स ऑन द लेग नहीं होगा, ऑन द हेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिट्स द नेल ऑन द हेड। ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वॉज क्वाइट पॉपुलर, हालांकि ये जो नया फैशन ट्रेंड था वो काफी प्रसिद्ध था। सम क्रिटिक्स वर क्विक टू डेरिड इट एज अ पासिंग फेड, अब अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, डेरिड, डेरिड का मतलब होता है हंसी उड़ाना, कि ये पासिंग फेड है, पासिंग पास हो जाने वाला क्षण है, चीज है,
तो इसके वो हंसी उड़ाते थे। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना। हेल, हेल मतलब किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, और अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, सराहना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिडिक्यूल इज करेक्ट। द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज, देयर मतलब प्लूरल आएगा पहले, उनकी लैंग्वेज, उनकी किन की, प्लूरल आएगा, पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा स्टेटमेंट्स देखो, ऑप्शंस देखो, इसमें एस फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कल्चर एंड आर्ट फ्लरिश, जब बोल रहे हैं जो गोल्डन एरा था, जब उनकी लैंग्वेज, कल्चर और आर्ट जो है वो बड़ी फल फूल रही थी, इन द मिडल ऑफ तमिल्स, इन द माइंड ऑफ तमिल्स, माइंड मतलब उनके दिमाग में, तमिल्स के दिमाग में, अंडर द पैट्रनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स, किसके संरक्षण में, किसके शासन में, पांड्यन किंग्स जो थे उनके शासन में। द नेम मदुराई इवोक्स, जो नाम है मदुराई वो दर्शाता है, तो ये हमारा होगा ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मदुराई शहर की बात की जा रही है, ये हमें स्पष्टीकरण होता है। द नेम मदुराई इवोक्स, क्या इवोक करता है, इन द माइंड्स ऑफ तमिल, तमिल लोगों के दिमाग में वो क्या इवोक करता है कि जो अंडर द, जो गोल्डन एरा था उनकी लैंग्वेज, कल्चर और आर्ट के लिए, वो क्या था, अंडर द पैट्रनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंगडम। तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SQPR, SPSQPR, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, अ बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट। बोल रहे एक ऐसी किताब जहाँ पे लोगों के नाम और उनका एड्रेस लिखा होता हो, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है डायरी, डायरी तो कोई भी ऐसी नोटबुक जिसके अंदर आप लिख सकते हैं वो होता है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया मतलब एक ऐसी किताब जिसके अंदर पूरे दुनिया भर का ज्ञान होता है। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब एक ऐसी किताब जिसके अंदर लोगों के नाम, उनके एड्रेस, उनके फोन नंबर वगैरह लिखे होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो हेरा फेरी मूवी देखिए ना, तीन टकले 1 2 1 2, वो किस में देख के बता रहा होता है, एक बुक में देख के बता रहा होता है मोटी सी। वो मोटी सी बुक क्या होती है, स्टार फिशरीज और स्टार गैराज वाली, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे किताबों का, बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं। सो ऑप्शन सी डायरेक्टरी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।